राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, हाथ में कितनी शनि रेखाएं हैं। शनि पर्वत पर आने वाली शनि रेखा, जिसे धन रेखा कहा जाता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, कौन सी रेखा सबसे ज़्यादा धन देती है, तो चलिए देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले हमें शनि पर्वत को समझना चाहिए। ये हमारे हाथ में शनि पर्वत रहता है, इसका ये क्षेत्र है। और इसी पर्वत के अगर सेंटर की बात करें, मध्य की बात करें, तो यहाँ से चलने वाली रेखाएं सबसे अच्छी मानी जाती हैं धन को लेकर, जब ये इधर बाईं तरफ बढ़ती हैं। यहाँ की रेखाएं जो दाईं तरफ चलती हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जिसमें तिरछी रेखाएं जो कुछ इस प्रकार से चलती है, ये अधिक रहती है, जिनका संबंध हृदय रेखा से भी होता है, स्थायी धन रेखा से भी देखा जाता है। इंडिपेंडेंट रेखाएं भी रहती हैं, उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो देखिए, शनि पर्वत पर अगर आपको बाईं तरफ स्ट्रोंग 5 रेखाएं दिखाई दे, तो देखिए ये हमारी हृदय रेखा रहती है। हृदय रेखा से जब अच्छी सीधी रेखाएं इस प्रकार से आपको शनि पर्वत पर चलती हुई दिखाई दे, ये देखिए, अगर आपको बहुत सारी रेखाएं यहाँ दिखाई दे, जो संख्या में 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती हैं, या आपको पतली पतली रेखाएं दिखाई दे, यहाँ भी हमें थोड़ा ध्यान लगाना होगा कि रेखाएं संख्या में 5 से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और बहुत पतली रेखाएं हैं, तो उस स्थिति में धन में वृद्धि को वो रेखाएं हाथ में नहीं बताएंगी, आपको मेहनत भी ज़्यादा करवाएंगी और लाभ भी उन रेखाओं से आपको अधिक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपके कम से कम 4 या 5 रेखा संख्या में स्ट्रोंग रेखाएं, बिल्कुल दोष मुक्त रेखाएं अगर यहाँ हैं, इस तरफ हैं, तो देखिए ये रेखाएं धन बहुत ज़्यादा देती हैं। ये आपकी मिडिल एज के बाद सक्सेस को भी बताती हैं। लगातार जीवन में आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका कर्म क्षेत्र कुछ भी रहे, आपको लाभ मिलता रहेगा। एक ये रेखाएं ये भी संकेत करेंगी, जैसे हमारे हाथ में भाग्य रेखा चंद्र से शनि की तरफ जाती है, तो ये हमें अक्सर घर से दूर तरक्की करवाती है। वैसे ही आप देखेंगे, हमने विदेश यात्रा का योग नहीं बोला है, और यहाँ घर से दूर तरक्की ये रेखाएं भी करवाती हैं। और यहाँ की 4 या 5 संख्या में रेखाएं बहुत ज़्यादा धन भी देती हैं। लेकिन अगर यही रेखाएं दिखने में आपको सीधी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, संख्या में ये अच्छी हैं, लेकिन पतली पतली रेखाएं यहाँ बनी हुई हैं, रेखाओं पर कोई दोष नहीं है, इनकम करोड़ों में करेगा, लेकिन पैसा आएगा और हाथ से निकल जाएगा। ये उसी प्रकार से फल देगी जब हमारी भाग्य रेखा के पास करोस आ जाता है, धन आएगा और यहाँ निकल जाएगा। वैसे ही ये रेखाएं भी पतली जब हो जाएंगी, सामान्य रेखा से थोड़ी ये पतली अगर दिखाई देंगी अन्य रेखाओं से, तो आप देखेंगे पैसा जातक के पास आता रहेगा और हाथ से निकलता रहेगा। चाहे पर्वत यहाँ कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उस पर अगर ये रेखाएं पतली हो जाती हैं, मेहनत करता है, अनुशासन में रहता है, हर कार्य पॉजिटिव वे में उसके जीवन में होगा, पैसा भी आएगा और भाग्य भी साथ देगा, लेकिन पैसा आएगा और जैसे ही आता है वैसे ही हाथ से निकल भी जाएगा। तो पतली रेखाओं पर संघर्ष रहेगा। अब देखिए, शनि पर्वत
कि जब दाएं साइड रेखाएं बनती हैं, तिरछी रेखाओं की हम बातें नहीं करेंगे, जो पॉजिटिव रहती है, सिर्फ यहाँ चलने वाली सीधी रेखाएं, ये कुछ रेखाएं ऐसे आ जाती है, बहुत से जातकों के हाथ में ऐसी रेखाएं रहती हैं। तो यहाँ की ये रेखाएं स्ट्रगल जीवन में लाती हैं। प्रारंभिक जो समय रहता है उसमें स्ट्रगल करवाती हैं। कब करवाती हैं? जब ये रेखाएं अपूर्ण हाथ में रहती हैं, पूर्ण नहीं होती और छोटी छोटी आपको बनी हुई दिखाई दें, तो ये शुरुआती संघर्ष जीवन में लाती हैं। आर्थिक तौर पर यहाँ संघर्ष इन रेखाओं पर देखा जाता है। सूर्य पर्वत की तरफ अगर आपके हाथ की स्थायी धन रेखा का हल्का भी झुकाव हो, सीधी रेखाओं की हमने बात की, अब कर रहे हैं हल्का भी इस रेखा का झुकाव आपके सूर्य पर्वत की तरफ हो जाए, इसकी ग्रोथ में थोड़ी कमी रहेगी, स्पीडली तरक्की नहीं होगी। अगर यही रेखा इस प्रकार से सीधी हो और फिर हल्का सा ऐसे मूव करे, स्पीड से तरक्की होगी। सूर्य कारकों को भी यहाँ इस रेखा पर देखा जाता है। सूर्य के जो पॉजिटिव गुण रहते हैं, घर से दूर तरक्की वगैरह, इस रेखा पर भी जातक के होती है। अब यहाँ कई बार ये भी देखा जाता है, अच्छी सूर्य रेखा हाथ में हो, ऐसी धन रेखा हाथ में हो, तो जातक को घर से काफ़ी दूर बहुत ज़्यादा मान सम्मान और धन की प्राप्ति ये रेखा करवाती है। शनि पर्वत पर जो सीधी रेखा होती है, वह अगर आपको बिल्कुल सीधी चलती हुई इस प्रकार से दिखाई दे, यानी इस रेखा ने पूरा पर्वत कवर कर रखा है, चाहे एक रेखा ही हाथ में क्यों ना हो। इस रेखा के लिए समुद्र शास्त्र में ये बात कही गई है, कभी किसी के सामने हाथ जातक नहीं फैलाता। धन को लेकर पैसा उसके पास आता है, इकट्ठा भी होता है और वह जातक साधन संपन्न भी रहता है, अगर ये रेखा मजबूत है, दोष रहित है। और प्रैक्टिकल में भी ऐसा देखा गया है, तो ये रेखा भी जातक को पैसा देती है। और अभी यहाँ इस रेखा के पास और रेखाएं आ जाएं, डबल रेखाएं आ जाती है, बहुत से ऐसे जातक रहते हैं। बहुत अच्छा योग धन का इन रेखाओं पर देखा जाता है। अब एक और रेखा आ जाती है, तो ये और भी अधिक साधन संपन्न जातक को बनाती है, धनवान बनाती हैं। तो शनि पर्वत पर जो सीधी रेखा आती है, जिसको हम धन रेखा कहते हैं, मनी लाइन कहलाती है, ये रेखा जितनी सीधी होगी उतना ही अधिक जातक के पास धन आता है। स्पीड से तरक्की इन रेखाओं पर देखी जाती है। संपन्नता का प्रतीक हाथ में ये रेखाएं मानी जाती हैं। इन रेखाओं पर जितना दोष होगा, ये रेखाएं कटी फटी हों, ये रेखाएं फैली हुई हों, इन रेखाओं पर गिरती हुई रेखाएं हो, कोई दाग धब्बा हो, पर्वत दबा हुआ हो, उस स्थिति में फिर इन रेखाओं का जो पूरा फल होता है लाभ का, धन सुख का, उसमें कमी जातक के जीवन में देखी जाती है। तो ये थी जानकारी हाथ में शनि पर्वत की रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।